अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में हुई शामदीद। आज की वीडियो है मिल्क पराठे की। आपको बताऊंगी कि ड्राई मिल्क का इस्तेमाल करते हुए आप पराठा किस तरीके से बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। नॉर्मली हम जो चीनी वाला पराठा खाते हैं उससे ये टोटली डिफरेंट होता है, लेकिन इसका टेस्ट भी मीठा होता है। ये बेसिकली एक मीठा पराठा है, लेकिन इसके अंदर हम ड्राई मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। और सिर्फ ड्राई मिल्क का जब आप यूज़ करते हैं इसके अंदर, तो जो पराठे का टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनको चीनी वाला पराठा बहुत पसंद है, तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको खुद भी बहुत पसंद आएगी। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप के करीब आटा लिया है। 1 कप के करीब आटा लेने के बाद 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद जो इसके बाद हमने जो चीज़ इसके अंदर ऐड करनी होती है वो है नमक। 1/4 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हमने नीम गर्म पानी लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी हम नहीं लेंगे, नीम गर्म पानी होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए पानी को नीम गर्म पानी के साथ आपने इसको जो है अच्छे तरीके से आपने गूंद लेना है। ना ही बहुत ज़्यादा आटे को पतला हम करना है, ना ही बहुत ज़्यादा इसको जो है बहुत ज़्यादा हार्ड हम रखेंगे। बस इस तरह का आटा होना चाहिए जैसे कि नॉर्मली हम पराठा बनाने के लिए आटे को गूंद लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दूंगी। उसके बाद हम इसके साथ नॉर्मल जिस तरीके से हम पराठा बनाते हैं उसी तरीके से हम इसके साथ पराठा बना लेंगे। पराठे को बहुत ज़्यादा पतला हमने नहीं करना, बस जैसे नॉर्मली हम लोग रोटी बनाते हैं बिल्कुल उतना ही हम इसको पतला रखेंगे। और नॉर्मल साइज़ का ही मैंने पेड़ा लिया, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का मैंने पेड़ा नहीं लिया। नॉर्मल साइज़ का पेड़ा लेते हुए बनाते हुए इसके साथ हम जो है इसको मुनासिब हद तक जब हमने पतला कर लिया, तो उसके बाद आपने कुकिंग ऑयल इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून के करीब अच्छे तरीके से लगाने के बाद हमें चाहिए 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लेने के बाद 2 टेबल स्पून हमने लेनी है चीनी को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मैंने बना लिया था। मिल्क पाउडर और चीनी को पाउडर फॉर्म में आप बना लेंगे। मिल्क पाउडर और चीनी दोनों की मिकदार बराबर रखेंगे। चीनी को पाउडर फॉर्म में बना लेंगे, उसकी मिकदार 2 टेबल स्पून रखेंगे और मिल्क पाउडर की मिकदार भी 2 टेबल स्पून रखेंगे। अब क्या करेंगे कि इसके साथ हमने रोटी के ऊपर इसको अच्छे तरीके से हमने लगा लेना है। इस पराठे का टेस्ट बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा जैसे आप मीठे बिस्किट खा रहे हैं। ये खाने में बहुत ही कमाल का बनता है। इसके अंदर मजीद भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसके टेस्ट को मजीद अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो है आप सब्ज़ इलायची का जो पाउडर होता है 1/4 टीस्पून आप वो ऐड कर दें, उसके साथ इसका टेस्ट मजीद अच्छा हो जाएगा। आप इसके अंदर दालचीनी भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप किसी छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो बस फिर इतना ही काफ़ी है कि आप उसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करें और आप चीनी को पाउडर फॉर्म में बना के दोनों की मिकदार को बराबर रखते हुए आप इसको बना लें। जब मुनासिब हद तक आपने इसको शेप दे लिया तो उसके बाद आपने एक अदद फ्राई पैन लेना है और उसके ऊपर डालेंगे कुकिंग ऑयल। फ्राई पैन जब मुनासिब हद तक गर्म हो गया तो उसके बाद नॉर्मली जैसे हम पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इस पराठे को बना लेंगे। कुकिंग ऑयल की घी आप जो कुछ लगाना चाहते हैं वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसके ऊपर लगा सकते हैं। जब दोनों साइड से मुनासिब हद तक आपको लग रहा है कि दोनों साइड्स बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, तो इस तरीके से आपका मज़ेदार चीनी वाला पराठा जो है ये तैयार हो जाता है। आप इसको दूध वाला पराठा भी कह सकते हैं, आप इसको चीनी वाला पराठा भी कह सकते हैं, लेकिन ये चीनी वाले पराठे से इसका टेस्ट जो है टोटली डिफरेंट होता है। जब मिल्क पाउडर आप इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो इसका टेस्ट जो है मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ बदल जाता है बल्कि ये खाने में बिल्कुल बिस्किट की तरह आपको फील होगा। जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।